टाइम ट्रेवल के बारे में आपने तो कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। पहले इसे साइंस फिक्शन माना जाता था, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, समय हर सिचुएशन में एक स्पीड से फ्लो नहीं करती, बल्कि ये खुद को धीमे या तेज कर सकती है। समय आपकी गति पर निर्भर करता है। आप इस यूनिवर्स में जितनी तेज़ गति से ट्रैवल करेंगे, समय आपके लिए उतना ही धीमा होता जाता है। ये सभी बातें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अगर हम आज के वैज्ञानिकों की माने तो समय में यात्रा करना केवल एक तकनीकी समस्या है, पर यह संभव है और इसे किया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समय में यात्रा कैसे संभव है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। टाइम ट्रैवल दो तरह के होते हैं। पहला, समय को तेज़ी से पार करके फ्यूचर में जाना, और दूसरा, समय में पीछे जाना। सबसे आसान तरीका जो है समय में यात्रा करने का, वो है स्पीड के थ्रू। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब आप प्रकाश की गति के करीब ट्रेवल कर पाते हैं तो समय आपके लिए स्लो हो जाता है। तो हमें समय में यात्रा करने के लिए एक एडवांस स्पेसशिप चाहिए होगा जो कि लाइट की स्पीड के लगभग 99% तक ट्रेवल कर सके। मान लीजिए उस स्पेसशिप में आपने 1 साल तक ट्रेवल किया, उसके बाद आप धरती पर वापस आते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया को देखते हैं। आपका 1 साल धरती पर कई साल के बराबर है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल कर पाते हैं तो समय आपके लिए स्लो हो जाता है कंपेयर टू अदर पीपल्स। दूसरा तरीका जो है समय में यात्रा करने का, वो है एक ब्लैक होल का इस्तेमाल करके। ये तरीका भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रेरित है, और इसमें बताया गया है कि जब आप किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के पास खड़े होते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है तो समय आपके लिए स्लो हो जाता है। 2010 में भौतिकी के वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक्स यानी घड़ी को लिया गया, और उसमें से एक घड़ी को धरती की सतह के करीब रखा गया और दूसरे घड़ी को धरती की सतह के काफ़ी ऊपर रखा गया। और जब दोनों की तुलना की गई तो पता चला कि जो घड़ी धरती की सतह के करीब है वो उस घड़ी की तुलना में जो धरती की सतह के ऊपर है उससे काफ़ी स्लो चल रही थी। अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं समय में यात्रा करने के लिए तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हाई हो, जैसे कि एक ब्लैक होल। इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग और एडवांस स्पेसशिप चाहिए होगा, और इसके साथ हमें ब्लैक होल के उस हिस्से का चक्कर लगाना होगा जहां पर उसकी गुरुत्वाकर्षण की बल सबसे ज़्यादा हो। अभी तक के बताए गए मेथड से आप फ्यूचर में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, पर जब बात आती है समय में पीछे जाने की तो वो एक ही तरीके से संभव है, और वो है एक वर्म होल का यूज़ करके। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वर्म होल होता क्या है। वर्म होल एक पैसेज है जो स्पेस टाइम के ज़रिए लंबी यात्राओं के लिए शॉर्टकट्स क्रिएट करता है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह या एक वक्त से दूसरे वक्त में ट्रैवल करने के लिए अलाउ करता है, एंड फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट। इसकी मदद से आप समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्म होल हमारे बीच ही मौजूद हैं, पर वो बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम उसे कैप्चर करके मैग्नीफाई कर लें तो हम उसमें घुसकर बड़ी आसानी से समय में पीछे या आगे जा सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ना उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही वर्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये पॉसिबल कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।